आप सभी का ऑनलाइन शिक्षण कार्य के तरीके में स्वागत करती हूँ। मैं काजल हिंगू, कक्षा 8, विषय हिंदी, इकाई 2, ईदगाह। ये एक कहानी है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले वीडियो में इस कहानी का पाठ का सार मैंने आपको पढ़ाया था, हिंदी में और गुजराती में। तो आज मैं इस पाठ का पठन करूंगी और आपको ध्यान से सुनना है। तो हम इस कहानी को सुने। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रोजो यानी उपवास અને રમજાન એટલે मुसलमान का नए वर्ष का 9वां महीना। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, कितना सुंदर और कितना रमणीय सवार छे। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, गांव में सब खुश है क्योंकि आज ईद है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। सानी पानी यानी चारे की सामग्री। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। सब सवेरे कहाँ जाते हैं? ईदगाह। यहाँ से लौटते लौटते सबको दोपहर हो जाएगी। 3 कोस यानी 3 किलोमीटर का पैदल का रास्ता है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना होता है। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। यहाँ क्या होता है? ईदगाह में सब मिलजुल कर एक दूसरे से मिलते हैं, भेंटते हैं, इसीलिए दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। छोटे छोटे बच्चे बहुत ही प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, रोज ईद का नाम रटते थे। आज वह आ गई, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अब उन्होंने क्या है? जल्दी है कि ये सब क्यों इतनी जल्दी ईदगाह नहीं चलते। इनको ईदगाह जाने की बहुत ही जल्दी है। उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर यानी धन का देवता। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। बार बार वो बच्चे क्या करते हैं? अपने माता पिता ने पैसे दिए ना, वो बार बार अपने जेब से निकाल कर वो गिनते रहते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9 और 15। तो मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनकी अनगणित पैसों से अनगणित चीज़ें लाएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। इन पैसों से मोहसिन और महमूद क्या क्या लाएंगे? तो खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या लाएंगे। वो सब बहुत ही प्रसन्न हैं।
और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। और सबसे ज़्यादा कौन प्रसन्न है? हामिद। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का। हामिद कैसा लड़का था? दुबला पतला, जिसका बाप गत वर्ष के हैजे की भेंट हो गया था। उसका बाप गत वर्षे ગયા વર્ષે हैजे की भेंट यानी કોલેરાના રોગથી એ મૃત્યુ પામ્યો હતો। फिर एक दिन माँ भी मर गई। फिर एक दिन उसकी माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद किसके साथ रहता है? अपनी बूढ़ी दादी के साथ, लेकिन वो उनके साथ बहुत ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है। सिर पर क्या है? एक पुरानी टोपी है, जिसका गोटा काला पड़ गया है। जिसका गोटा काला पड़ गया है। गोटा यानी सोना चांदीना तारथी जे गूंथीने डिजाइन बनाई હોય ને એને શું કહેવાય? गोटा। वो भी कैसा? काला पड़ गया है। फिर भी वह बहुत ही प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अभागिन એટલે અપશુકન। એ દાદીમાં અમીના એની જાતે શું સમજે છે કે હું અપશુકન જ છું। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में क्या नहीं था? एक अनाज का दाना भी नहीं था। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। इस अंधकार में और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना ये कहती है। अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। गांव में सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद के बाप ही नहीं और माँ भी नहीं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यो नहीं जाने देगी। दादी माँ को बहुत ही चिंता है। इतना छोटा लड़का को मैं कैसे अकेले जाने दूँ? तो अमीना को हामिद की चिंता हो रही है। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पैरों में छाले पड़ जाएंगे। क्यों छाले पड़ जाएंगे? क्योंकि हामिद के पास जूते नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। कितने पैसे बच रहे थे? 2 आने। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। तो देखो, हामिद के पास कितने पैसे थे और अमीना के बटुए में कितने पैसे थे। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। यही तो औकात है ये ईद की त्योहार की। अल्लाह की ही बेड़ा पार लगाए। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है। हामिद अंदर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। देखो, हामिद कैसा हिम्मत वाला लड़का था। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में से तो जैसे पर लग गए हैं।
हामिद तो कितना खुश था। वो तो हामिद के पैरों में से तो जैसे पर लग गए हैं। वह भी कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। रास्ते में क्या देखा उन्होंने? बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है और आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। अब मेले में क्या शुरू हुई? किसकी दुकानें शुरू हुई? हलवाई की। आज खूब सजी हुई है। आज सब दुकानें खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मन्नो होगी। एक एक दुकान पर मन्नो होगी। मन्नो यानी 20 किलो। सहसा ईदगाह नजर आई। सहसा ईदगाह नजर आई। सहसा यानी एकाएक ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है। उस पर जाजिम बिछी हुई है। उस पर क्या बिछी हुई है? जाजिम। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक से पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। पंक्तियां यानी हाथ पग धोवानी क्रिया। यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता। यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदे यानी सिर से जमीन को छूना। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। तो यह देखो हिंडोला है। देखो यह क्या है? हिंडोला। एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हैं। यह चरखी है। देखो दूसरी क्या है? चरखी। लकड़ी के हाथी। और क्या क्या है खिलौने में? लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट। छड़ों से लटके हुए हैं। डोरी से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं और हामिद क्या कर रहा है? हामिद दूर खड़ा है और देखता है, क्योंकि उनके पास तो कितने पैसे हैं? 3 पैसे। 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अपने खजाना का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। सब दोस्त चरखियों से उतरते हैं। खिलौने लेंगे। क्या लेंगे? खिलौने। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। इधर क्या लगी है? दुकानों की लाइन लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। कैसे हैं? तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। भिश्ती यानी मशक में पानी ढोने वाला। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है।
महमूद ने क्या लिया? सिपाही। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कयावत किए चला आ रहा है। कयावत यानी दैनिक व्यायाम। मौशिन को भिश्ती पसंद आया। मौशिन को बहुत ही भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक को मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को बाद मिठाइयाँ आती है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी के रेवड़िया ली। किसी ने क्या ली? रेवड़िया। किसी ने गुलाब जामुन खरीदा। किसी ने सोहन हलवा खरीदा और मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। हामिद जमात के बच्चों से अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं क्योंकि वो कैसे खाए, उनके पास तो पैसे ही नहीं थे। कितने पैसे थे? 3 ही। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है लेकिन किसी से मांगता नहीं है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें किसकी है? लोहे की। कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद किसकी दुकान पर रुक जाता है? लोहे की। वो कहाँ और कैसे रुक गया? कहीं कई चिमटे रखे हुए थे। इस दुकान में क्या रखे हुए हैं? चिमटे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। तो विद्यार्थी मित्रों, हामिद के दोस्तों ने क्या क्या खरीदा? खिलौने खरीदे, चरखी पर बैठे और मिठाइयाँ खाई। लेकिन हामिद ने क्या खरीदा? अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदा। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे ही खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आँख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते ही टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ चला लेती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको आज मैं इतनी ही पाठ का पठन करवाती हूँ। हम अगले वीडियो में इस कहानी को हम पूरी कहानी देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हम अगले वीडियो में अधूरी कहानी पूरी सुनेंगे। तो अस्तु, सत केवल साहेब।